द क्रिम्सन रिवर्स ये एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा सीरीज है जो अब Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 3 सीजन हैं, लेकिन मैंने अभी से इस सीरीज का पहला सीजन पूरा देखा है और सीजन 1 की आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। तो अब फाइनली मैं इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर खत्म कर चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे डिटेक्टिव नेमन्स और उसकी पार्टनर डिटेक्टिव कमीलिया की कहानी। ये दोनों डिटेक्टिव मिलकर आपको इस सीरीज में अलग अलग क्राइम केसेस सॉल्व करते नजर आएंगे और हर एक केस दो एपिसोड्स के अंदर खत्म किया गया है। यानी एपिसोड 1 और 2 में आपको एक केस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी और एपिसोड 3 और 4 में आपको दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी और इस तरह आपको टोटल 8 एपिसोड्स में 4 अलग केसेस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी जो आपको डिटेक्टिव नेमन्स और डिटेक्टिव कमीलिया करते हुए नजर आएंगे। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास मैंने पहले भी बहुत से देखे हैं। एक्स फाइल से लेकर शर्लॉक, शर्लॉक से लेकर लूथर, लूथर से लेकर ट्रू डिटेक्टिव और भी लिस्ट काफी लंबी है। और ये सीरीज भी एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है और मेरी नजर में एक डिसेंट ड्रामा है। ये कोई बहुत स्मार्टली रिटन और एग्जीक्यूटेड शो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस सीरीज का सीजन 1 काफी पसंद आया है। जिन 4 केसेस की इन्वेस्टिगेशन आपको पहले सीजन में देखने को मिलेगी वो चारों केसेस ही इंटरेस्टिंग टू वॉच हैं और अब ये आप पर है कि हो सकता है कि आपको कोई केस बहुत ज्यादा पसंद आ जाए और कोई केस उतना पसंद ना आए। हो सकता है आपको सारे ही केसेस इस शो के पसंद आ जाएं। मुझे पर्सनली 2 केसेस ज्यादा पसंद आए हैं, 2 केसेस उतने पसंद नहीं आए, क्योंकि एक केस में स्टार्ट तो अच्छे से किया गया है लेकिन एंडिंग उसकी थोड़ी जल्दबाजी के अंदर कर दी गई है। तो वहीं दूसरे केस में स्टार्ट उतना अच्छे से नहीं किया गया है लेकिन एंडिंग अच्छी है। तो ओवरऑल मेरा तो मिक्स एक्सपीरियंस रहा है इस सीरीज के सीजन 1 के साथ। लेकिन एक बात पक्की है कि ये सीरीज देखते हुए आप कहीं बोर नहीं होंगे अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो। और हर केस आपको डिसेंटली इंगेज करके रखेगा, कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स और कुछ ट्विस्ट आपको हर केस में देखने को मिलेंगे। और बस यही नहीं, जो दोनों डिटेक्टिव्स हैं और उनके बीच का जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है वो भी आपको पसंद आएंगे। खास तौर पर डिटेक्टिव नेमन्स का कैरेक्टर आपको इस सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद आएगा। बाकी सीरीज में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस से लेकर सीरीज का म्यूजिक और जो ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ भी अच्छा है। अब सीजन 1 के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मुझे 4 में से 2 केसेस काफी पसंद आए हैं और 2 केसेस उतने पसंद नहीं आए। बाकी जो दोनों डिटेक्टिव्स का कैरेक्टर है वो मुझे पसंद आए हैं, लेकिन अभी सीजन 1 में इन कैरेक्टर्स को लेकर हमें इतने इमोशनल रीजंस नहीं दिए गए हैं कि आप इन कैरेक्टर्स में पूरी तरह से इमोशनली इन्वेस्ट हो सके। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में ये एक डिसेंट क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, इसलिए मैं सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को क्राइम ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस सीरीज को देखकर अपना एक अच्छा टाइम पास जरूर कर सकते हैं। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी और ब्लड और वायलेंस भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।